एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, आपका रिश्ता उनके साथ कैसा होगा, ये सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और रीडिंग जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स अरेंज की है। पाइल 1 में है 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक आता है तो आपने पाइल 1 को चूज़ करना है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 के बीच में आता है तो आप पाइल 2 को चूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके साथ रेजोनेट होती है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। पाइल 1 वालों के जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के बीच में आता है, उनके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे। पाइल 1 वालों के फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पाइल 1 वालों के फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे। ओके, उप्स, बहुत सारे कार्ड हैं तो मैं नहीं लेती हूँ। बहुत कार्ड निकल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, वेट। हाँ, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए स्पिरिट। चलो 2 कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, द एम्परर, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन। अब देखते हैं आपका आपके इन लॉज के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा। तो स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। पाइल 1 वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पाइल 1 वालों का उनके लॉज के साथ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पाइल 1 वालों का रिलेशनशिप उनके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन हमें गाइड कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, और देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड और, एक्चुअली 2 कार्ड है तो मैं नहीं लूँगी, एक ही चाहिए मुझे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, चलिए आपको बताती हूँ कि पाइल 1 वालों के जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये चीज़
क्लियर कर देती हूँ। जिनके भी साथ आपकी मैरिज होगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, इनको आप पहले से ही जानते होंगे, ठीक है ना। तो आपके इन लॉज़ की भी एनर्जीज वैसी ही आ रही है, इनको आप पहले से ही जानते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जो इन लॉज़ होंगे वो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी क्या बोलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होंगे और अच्छी पोजीशन पे होंगे। लाइक उनका खुद का घर होगा, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर अगर वो किसी प्रोफेशन में भी है या जॉब में भी है तो अच्छी रिच फैमिली से मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके जो ससुर हो सकते हैं वो काफ़ी मुझे स्ट्रिक्ट नेचर के दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी एजेड हो सकते हैं। ये सब लोगों के लिए डिफ़र नहीं करेगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो ससुर है वो काफ़ी एजेड होंगे, लेकिन घर में उनका दबदबा होगा, सब लोग उनकी सुनते होंगे और थोड़ा सा उनका टफ़ नेचर होगा। लाइक वो एक ऑनर होता है जैसे घर में, तो उस किसी जगह पे लाइक बिज़नेस का कैसे कोई ऑनर होता है, उसी तरह ये घर के ऑनर होंगे। घर पे इनकी बहुत चलती होगी, इस तरह की मुझे दिखाई देती है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो इन लॉज होंगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपसे काफ़ी दूरी पर रहते होंगे या आप लोगों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। लाइक आप जहाँ रहते हैं उस जगह से थोड़े डिस्टेंस पर आपके इन लॉज रहते होंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो इन लॉज होंगे वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर के होंगे। लाइक थोड़ा सा इस तरह से आपको शो करेंगे। लाइक अगर आप घर में सबसे छोटे हुए और हो सकता है आपकी देवरानी आप देवरानी हो, जेठानी हो आपकी, या आपकी जिनसे मैरिज हो उनके बड़े भाई हो और आप लोग घर में सबसे छोटे हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बहुत सोच समझ के और थोड़ा सा झुक करके चलना पड़ सकता है, मुझे ऐसा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और साथ के साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है काफ़ी गिविंग नेचर के होंगे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट हैं और आप घर में छोटे हो या छोटे नहीं भी है और आपके साथ स्ट्रिक्टली पेश आ रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप कुछ भी इनसे मांगोगे तो ये मना नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत सोच समझ के तोल मोल भाव करने के बाद आपको कोई चीज़ देंगे। आपको किसी भी चीज़ के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सम हाउ आपको डिपेंड हो सकते हो या आपको इनसे मांगना पड़ेगा। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप कोई काम भी करना चाह रहे हो, ये लाइक घर में भी कुछ आप लेने जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूँ आपके इन लॉज के साथ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो इन लॉज हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे। लाइक इमोशंस उतने उन लोगों के लिए मायने नहीं रखते होंगे, वो काफ़ी प्रैक्टिकली सोचते होंगे और हर चीज़ को बहुत तोल मोल के सब तरह से देखते होंगे कि इस चीज़ को कैसे करना चाहिए। लाइक एक टिपिकल फैमिली जैसे होती है ना, उस टाइप की फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। मेल फिगर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ आपके ससुर के साथ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि वो थोड़े से सख्त स्वभाव के हो सकते हैं। मे बी कई बार आपकी उनसे थोड़ा झड़प भी हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और आपके जो इन लॉज होंगे वो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। लाइक ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, मुझे बोलना ही पड़ेगा। आपको मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ के लिए ना बहुत इंसिस्ट करना पड़ेगा या आपको बहुत सोच समझना पड़ेगा। अगर आप अगर आप वर्किंग लेडी है और अगर आप शादी कर रहे हैं इनसे, तो आपको बहुत सोच समझ के अपना मतलब ससुराल चूज़ करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ काम भी करते हैं तो आपको इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं आफ्टर मैरिज, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उसके लिए भी आपको इनकी परमिशन की ज़रूरत दिखाई दे रही है। डेफिनेटली मुझे मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को तो आपके पक्ष में चीज़ें हो सकती है, बट अगर
नॉर्मली जो एनर्जीज आ रही है मैं उसकी बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सख्त स्वभाव के हो सकते हैं, आप लोगों में बनेगी नहीं और इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रहे हो। और आप मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ना, आप बहुत बचकानी हरकतें कर सकते हो। वो आपको इस तरह से भी देखेंगे ना कि एक बच्चे को किस तरह से ट्रीट करते हैं वो आपको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करेंगे। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको और इस रिलेशनशिप पे लाइक अपने इन लॉज के साथ जो रिलेशनशिप आपका बिल्डअप होगा उस पर आपको बहुत काम करने की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। आपको ईजिली वहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, आपको एडजस्टमेंट करने में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत दिक्कत जाएगी। आपको बहुत सोच समझना पड़ेगा लाइक कि अरे अभी क्या करूँ कैसे करूँ। जैसे ऑलमोस्ट वैसे तो नॉर्मली ये चीज़ होती है कि आफ्टर मैरिज आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करना पड़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि हो सकता है आप शुरू से ऐसे माहौल में पले बड़े नहीं हैं और इस तरह के एडजस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकते हैं और आपको अपने रिश्ते पर काम करने की बहुत ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ये दिक्कतों का सामना करते करते आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहले तो टोका जाएगा, बोला जाएगा, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है ना, ये भी बता दूं मैं आपको। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है धीरे धीरे करके आप चीज़ों में एडजस्ट कर लोगे और अपनी जगह बना लोगे। और देखते हैं और क्या आ रहा है। एडजस्टेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, लाइक मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही कहा था, और कुछ एडजस्टमेंट्स आपको डेफिनेटली करना पड़ेंगे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52 एंड द सन। डेफिनेटली आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ का बिल्कुल न्यू चैप्टर रहेगा, तो आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगे। अगर आप बहुत ड्रीमी और ख्याली पुलाव या फिल्मी दुनिया को देख कर के कुछ इंस्पायर हो कि अगर आप इस तरह की चीज़ें सोच रहे हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है उससे, तो आपको रियलिटी में आने की ज़रूरत है और अपने आप पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आपके इन लॉज खुद पर मुझे नहीं लगता है कि काम करेंगे। जो भी काम करना है आपको ही करना है, लाइक अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो करना है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एनवी नंबर 20 कम्युनिटी और 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल एंड बॉटम ऑफ द डेक से डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, सो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो इन लॉज होंगे या ये रिश्ता किसी आपके रिलेटिव के थ्रू भी हो सकता है। अभी काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा था कि ये लव मैरिज के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तो वो आपको होता है ऐसा लव मैरिजेस में कि आपके इन लॉज आपको ऐसा उतना पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों के लिए भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि अगर ये अरेंज मैरिज है तो ये किसी रिलेटिव के थ्रू होगी या फिर किसी ऐसी जगहों पे होगी जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और वहाँ पर वो आपको पसंद करेंगे, आपके इन लॉज आपको पसंद करेंगे, देखेंगे, आपसे मिलेंगे और आप उनको पसंद आओगे। इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। डेफिनेटली मुझे बार बार स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको ना थोड़ा सा रियलिटी में आने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कुछ ड्रीमी और ख्याली पुलाव बना करके बैठे हैं अपने दिमाग में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, एडजस्टमेंट करना ही पड़ते हैं और वही आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट किया जा रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पर या जिस तरीके से आप बोलते हैं, अपनी बात किस तरीके से रखते हैं उनके सामने, इस पर भी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा। लाइक अगर आप जिस तरह से फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं उसी तरह से वहाँ पर बात करेंगे तो वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आएगी। तो ये भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सो इस फाइल के लिए अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करके चलना ही पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत लगेगी। फाइल 1 वालों के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको सूली पर टांग दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन चीज़ों को बेटर बनाने के लिए आपको अपने आप पे बहुत काम करना पड़ेगा, आपको रिश्तों पे काम करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा हकीकत में आपको जीने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
डेफिनेटली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिश्तों पर काम कर लोगे और एक कुछ समय के बाद एक पॉजिटिव फीडबैक आपकी तरफ से आएगा, आपके इन लॉज की तरफ से आएगा और आप थोड़ा समय लेने के बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोग एक दूसरे को समझने लगे होंगे और तब जा कर के ये जो जर्नी है और ये जो सन और ये जो हैप्पीनेस है वो आपकी लाइफ में आएगी। सो यही थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है मेरी रीडिंग, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है, पसंद आया होगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। सो गाइज, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ की थी, यानी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक आता है, तो अब देख लेते हैं कि उनके लिए कैसे रहेगा उनका इन लॉज के साथ उनका फ्यूचर, ठीक है। स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। वेट, हाँ, स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए पाइल 2 वालों के जो इन लॉज होंगे। अभी मैं कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, ठीक है। पाइल 2 वालों के जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक आता है। उनके इन लॉज कैसे होंगे। द हेरोफेंट, एट ऑफ स्वर्ड्स, पाइल 2 वालों के जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे। पाइल 2 वालों के 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, पाइल 2 वालों के इन लॉस कैसे होंगे। स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप आपके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। पाइल 2 वालों का रिलेशनशिप उनके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। ओके, 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। 10 ऑफ स्वर्ड्स, फायर साइन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल 2 वालों का इन लॉज के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पाइल 2 वालों का एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, वाव, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे। सो गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पाइल 2 वाले हैं इनकी आपके जो इन लॉज होंगे वो काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकते हैं, लाइक काफ़ी पुराने ख्यालात के और ट्रेडिशन को बहुत मानने वाले और
लाइक उनकी बहुत सोच इस तरह की होगी कि हमारे यहाँ लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं, हमारे यहाँ लड़कियाँ ऐसे नहीं करती हैं, हमारे यहाँ उनकी जो बहुएँ हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं करती है, काम नहीं करती है, सूट नहीं पहनती, ये सारी चीज़ें हो सकता है बहुत उनकी इस तरह की जो सोच होगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑब्वियसली मुझे सच बोलना है so, मैं बोलूँगी, आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, मुझे बताना पड़ेगा आपको। तो इस तरह की उनकी कुछ सोच हो सकती है, लाइक उनको ऐसा पसंद होगा कि आप आफ्टर मैरिज उनकी बात सुनो, कोई भी अपनी लाइफ का डिसीजन लेने से पहले उनसे सलाह मशवरा करो, उनकी राय जानो, उनका क्या फ़ैसला है उस चीज़ पर वो आप समझो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत ओपन ख़यालात के होंगे या बहुत मॉडर्न ख़यालात के होंगे, तो आपको उनके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत आएगी। लाइक अगर आप एजुकेटेड हैं, आप आफ्टर मैरिज जॉब करना चाहते हैं, आफ्टर मैरिज आप पर्टिकुलर आप इस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं या आप इस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ में आपको बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो इन लॉज होंगे वो बहुत ही बहुत ट्रेडिशन को मानने वाले और बहुत पिछड़ी या पुरानी सोच रखने वाले इस तरह के हो सकते हैं। आपको एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत आएगी, मैं यहाँ पर स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, आपको बहुत दिक्कत आएगी एडजस्टमेंट करने में, एज़ वेल एज़ उनको भी उतनी ही दिक्कत आएगी आपके साथ एडजस्टमेंट करने में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को ही लाइक आपके इन लॉज को और आपको भी बहुत इस रिश्ते पर काम करने की ज़रूरत मालूम होती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको पसंद नहीं आएगी सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने में बहुत सारी दिक्कतें फेस करना पड़ सकती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके जो सास हो सकती है, लाइक जो भी लेडी फिगर है आपके इन लॉज में, वो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कंट्रोलिंग उनका नेचर होगा, इस तरह की लाइक हमसे पूछ के करो, या हम बड़े हैं हमसे बिना पूछे आप ये चीज़ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो ससुर हो सकते हैं डेफिनेटली उनका एक अपना ओहदा होगा घर में बड़े हैं, लाइक सब उनकी बात सुनते हैं और वो काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे, उन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ देखी होगी, वो आपकी सास से थोड़े से सॉफ्ट नेचर के होंगे, लाइक वो ऐसा दिखाते होंगे कि वो बहुत कड़क मिजाज हैं, या आपको स्टार्टिंग में उनको समझने में ये दिक्कत आए कि काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि खड़ूस है, नहीं, बट आपको उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे होता है ना नारियल बाहर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट, तो ये आपके ससुर जो हो सकते हैं वो उस तरह के नेचर के होंगे। आपकी जो सास हो सकती है वो डेफिनेटली मुझे स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है, लाइक कड़क बोलना, मुंह पे बोल देना मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको बांध के रखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके सास के बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लाइक आपको पसंद नहीं आया उनका नेचर कि मैं किसी के उसमें बंद के नहीं रह सकती, ये वो लेकिन ये लेडी भी मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लाइक ये भी मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपकी केयर बहुत करेगी, लाइक ये आपको दिखाएगी, आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगी, सब कुछ करेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली है, तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि लाइक कितना कंट्रोलिंग नेचर है यार, मेरे पे हर चीज़ के लिए ये लोग रोक टोक करते हैं, हर चीज़ के लिए मुझे पूछना पड़ता है, आपको स्टार्टिंग में ये लगेगा। लेकिन जब आप इन दोनों को समझने की कोशिश करोगे ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में आपकी केयर बहुत करेंगे, आपको समझेंगे। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है एडजस्टमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है कि आपको करना ही पड़ेगा, उन्हें भी करना पड़ेगा, लेकिन केयर बहुत करेंगे आपकी, आपका ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात रखोगे तो ये समझेंगे नहीं, लेकिन आप सडन कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, आपको एक टाइम पीरियड लेना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए, और आपको रिश्तों पर काम करना पड़ेगा। अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूँ मैं कि आपके इन लॉज के साथ आपके कैसे रिलेशनशिप रहेंगे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, लाइक आपको पसंद नहीं आएगा कि अरे ऐसा करते हैं, आपको कोई रोकेगा कोई टोकेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या
आपको ना इस रिश्ते पर काम बहुत करना पड़ेगा, बहुत काम दिखाई दे रहा है मुझे। स्टार्टिंग में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कैसे करना है, क्या करना है, अरे ये क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको रहेगा, आपको कन्फ्यूजन भी बहुत रहेगा। सडन आपको लगेगा आपके इन लॉज के साथ कि अरे यार कितने केयरिंग है, कितने अच्छे हैं, लेकिन जब भी आपको वो किसी चीज़ के लिए टोक देंगे या आपको कहेंगे कि नहीं आपने ये नहीं करना है, तो आपको फिर लिटरली आप सोच में पड़ जाओगे। तो आप काफ़ी कन्फ्यूजिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस की कोई कमी नहीं होगी, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको बहुत ख्याल रखा जाएगा, बहुत प्यार आपको किया जाएगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको बेटी बना करके रखेंगे ये। और फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इमोशनली भी काफ़ी अच्छा रहेगा सब कुछ। उस स्टार्टिंग में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा हो सकता है आप लोगों के आपस में कुछ बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, ऐसा होता ही है। लाइक जब हम स्टार्टिंग में हमें किसी का नेचर नहीं पता होता है तो ये चीज़ें होती है, तो आपकी झड़प हो सकती है या आपकी तू मैं हो सकती है। तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करने की कोशिश करना है, अपना पूरा समय लेना है और रिलेशनशिप को समझना है और उस रिलेशनशिप पे काम करना है, ठीक है। और देखती हूँ मैं एक आध दो कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में ना आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत चीज़ें समझने में दिक्कत आएगी, आपकी थोड़ा बहुत झड़प भी हो सकती है, बहस हो सकती है आपके इन लॉज के साथ में। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक साइड से ऐसा होगा कि आपको लव मिल रहा है, या तो आप लव दे रहे हैं या आपको लव मिल रहा है, लेकिन दूसरी साइड से आपको स्टार्टिंग में वो सेम चीज़ें नहीं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम लगेगा, डेफिनेटली आपको काफ़ी पेशेंसली वेट करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन अगर आपको आगे से लव ऑफ़र होता है, आपके इन लॉज की तरफ से वो केयर मिलती है, वो सपोर्ट मिलता है, तो थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं कि ऑरेकल से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। पाइल 2 वालों के लिए ऑरेकल से क्या आ रहा है, लाइक कैसे रहेंगे उनके इन लॉज और इन लॉज के साथ इनका रिलेशनशिप ओवरऑल बता दीजिए। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो जैसे मैंने कहा फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिनसे आपकी शादी हो, घर वो चलाते हों और अच्छा खासा उनका कोई बिज़नेस हो या अच्छा खासा कुछ काम करते हो, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंस की एक्चुअली कोई कमी नहीं होगी, लाइक अच्छी फैमिली होगी, रिच फैमिली होगी। अगर रिच ना भी हुई तो एटलीस्ट ऐसी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है ना। वाओ, डोर टू रोमांस, वॉकिंग अवे। ओके और देख लेते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक तरफ से लव मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप चीज़ों से भागते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको भागना नहीं है, ठीक है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है इन लोग की तरफ से तो आपको लव ऑफर होगा, लेकिन आप ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, पता नहीं ऐसा क्यों करोगे आप। ऐसी जो एनर्जीज आ रही हैं मुझे, या हो सकता है आपके लिए चीज़ें बहुत नहीं हो, तो शायद आपको चीज़ें समझ में आने में दिक्कत हो, या स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 3 कार्ड गिरे हैं, मैं उठाती हूँ। केयरिंग कनेक्शन, वाओ, जैसे कि मैंने कहा आपको लेकर के केयरिंग बहुत होंगे। मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में भी कही थी, ठीक है। द सन, पाइल 1 में भी आया था द सन, आई थिंक सो, या तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आपको बहुत केयर मिलेगी, आपको पैम्पर बहुत करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पैम्पर नहीं करेंगे, लेकिन या तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको वो पैम्परिंग हजम नहीं होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपको जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी चीज़ों को समझने में, लेकिन आप जैसे इनका नेचर समझ जाओगे, चीज़ों को समझोगे ना, तो आपके लिए लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। डेफिनेटली आपकी जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप कोई भी एक्सपेक्टेशंस पहले से अपने दिमाग में मत बना के रखिए। लाइक अगर आपने कोई हाई एक्सपेक्टेशंस रख रखी है अपने दिमाग में, तो उनको बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें होगी, बिल्कुल नहीं। हर चीज़, ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है। लाइक
स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। एक टाइम पीरियड के बाद ना आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, आपको वो केयर दिखने लगेगी जो इनके आपके इन लॉज के सख्त नेचर के पीछे होगी। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपके जो हस्बैंड भी रहेंगे उनकी तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ये भी मैं यहाँ पर स्ट्रांगली गेट कर पा रही हूँ। ठीक है, सो गाइज़ यही थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके साथ रेजोनेट की होगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो मैंने उम्मीद करती हूँ आपकी उम्मीदों पर खरी उतर पाई होंगी। और पसंद आती है वीडियो, रेजोनेट करती है, लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या वीडियो देखना पसंद करेंगे आप, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिए।